वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज का मेरा ब्लॉग शूट करने का ऐसा कोई मन नहीं था, लेकिन बाहर का मौसम देखते हुए मैं आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ। बाहर का मौसम अचानक चेंज हुआ। सुबह हल्की हल्की धूप थी, उसके बाद बादल आए और उसके बाद बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। हल्की सी बारिश है बाहर, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो मौसम कितना ज़्यादा अच्छा हो गया। शीनू शीनू ओए, मज़ा आ रहा है? तो आप देख सकते हो बाहर की बारिश स्टार्ट हो गई है और अभी मेरी क्लासेस खत्म हुई हैं, योगा क्लासेस, और मैंने अपनी एक वीडियो एडिट करी है। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था क्योंकि शीनू का ब्रेकफास्ट करवा दिया था, मनोज ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आज मैंने जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया क्योंकि पता नहीं आज मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा भूख लगी। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद अब भाई आती है झाड़ू पोछे की, तो मैं अब क्लीनिंग कर लूँगी फटाफट से, घर की बर्तन धो लूँगी, झाड़ू पोछा कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो गाइज़, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना जो मॉर्निंग में जो मेरा किचन एंड होम क्लीनिंग का रूटीन होता है वो शेयर करने जा रही हूँ मैं। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होता है घर में, आप लोगों को पता ही होगा कि जब हम सबसे ज़्यादा काम मॉर्निंग के टाइम पे होता है, शाम के टाइम पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता। तो ये मैं यहाँ पे चाय बना के, नाश्ता बना के, उसके बाद मैं यहाँ पे किचन अपना क्लीन कर रही थी। तो किचन गंदा हो जाता है, कभी कभी चाय भी उबल के गिर जाती है उस पर। अगर मॉर्निंग पे या कभी भी जिस समय चाय बनाओ तो ना मैं तुरंत तुरंत साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बाद में अच्छा नहीं लगता वो। तो यहाँ पे मैं गैस को अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी, स्क्रबर से धो वो करती हूँ, मैं रगड़ रही हूँ इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से। उसके बाद मैं पानी से साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं टाइल्स भी साफ़ करते रहती हूँ टाइम टू टाइम, क्योंकि टाइल्स ना वाइट हैं और वाइट टाइल्स ना अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी भी गंदी होती हैं। तो गैस बिल्कुल पास रखना पड़ता है, क्योंकि सेल्फ़ है जो यहाँ पे, इसमें इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। तो जो छींटे होते हैं ना खाने के, वो टाइल्स पे जाते रहते हैं, तो मैं टाइल्स भी बार बार साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना जो टाइल्स वाइल्स थे इनको साफ़ कर ले रही थी। उसके वैसे और दिन मैं कभी कभी, जैसे मैं डेली ऐसे स्क्रबर से नहीं साफ़ करती, जैसे आज मैंने स्क्रबर से साफ़ किया, उसके बाद मैंने अगले दिन जब भी मैं अपना किचन क्लीन करूँगी खाना बनाने के बाद, तो मैं कपड़े से ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। तो एक दिन मैं बहुत डीप क्लीनिंग करती हूँ और फिर ऐसे हल्के हल्के कपड़े से साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरा गैस में सब साफ़ हो रहा था। उसके बाद मैं जो मेरे पाउच खुले हुए थे ना, जो छोटे छोटे सामान के, उनको मैं डब्बे में भर के रखती हूँ। जो ऊपर की शेल्फ़ है जिसमें मैं टी और शुगर के डब्बे रखती हूँ और कप्स वप रखती हूँ चाय पीने के लिए, तो उसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी, क्योंकि जब खाना बनाते हैं ना तो ऊपर थोड़ी सी भाप वाप वो जब जाती है, तो जो ऊपर की शेल्फ़ है ना वो भी थोड़ी चिपचिपी हो जाती है, तो उसको भी बार बार साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि मैं उसमें से ग्लास के बर्तन रखती हूँ और कांच के बर्तन रखती हूँ और कप रखती हूँ मैं उसमें, तो मुझे उससे हमेशा साफ़ रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपनी विंडो साफ़ कर ले रही थी। आज मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था, बाहर बारिश वाला मौसम था, तो मैं आराम आराम से अपने काम में लगी हुई थी। और मैं इतना रिलैक्स होकर अपना काम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मनोज की भी छुट्टी थी। जिस मनोज की सैटरडे संडे और मंडे छुट्टी थी। सैटरडे संडे इनकी हमेशा छुट्टी रहती है, लेकिन मंडे को कुछ था इनकी कंपनी का कुछ, तो इनकी इंडियन फेस्टिवल में छुट्टी नहीं होती है, तो कुछ था शायद उस दिन मंडे को, तो छुट्टी थी इनकी। तो उस दिन मैं अपना काम आराम से कर रही थी। मैंने कहा अब थोड़ी सी मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ जब मनोज की छुट्टी है। तो यहाँ पे मैं अपने अब बर्तन धो रही थी। मैं किचन विचन मैंने साफ़ कर दिया था, गैस वैस मैंने सब साफ़ कर दी थी। उसके बाद बारी थी बर्तनों को धोने की, तो बर्तन भी मैं सब साफ़ करके रख दूँगी। दोपहर के खाना बनाने तक मैं एक एक करके सारे बर्तन धोती जाती हूँ। जब दोपहर का खाना खाते हैं हम लोग, लंच करते हैं, तो उस टाइम पे बिल्कुल भी बर्तन रखना अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मैं धीरे धीरे सारे बर्तनों को क्लीन कर रही थी और बर्तन मेरे धुल गए थे, ऑलमोस्ट मेरे बर्तन सारे धुल ही गए थे। बर्तन धुलने के बाद ना मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी, क्योंकि फ्रिज बार बार खोलते रहते हैं ना, तो बाहर जो फ्रिज की बॉडी होती है ना उस पर मतलब हाथ वाथ गंदे गंदे हाथ लगते रहते हैं बार बार, तो इसको भी साफ़ करते रहना चाहिए। मैं इसको साफ़ करते रहती हूँ बार बार। और फ्रिज साफ़ रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा भी फ्रिज गंदा हो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं फ्रिज कॉलिन वॉलिन डाल के मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी अपना। अंदर तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही साफ़ किया था। तो उसके बाद बारी आएगी अब पोछा लगाने की, झाड़ू पोछा करने की। तो ये रूम तो वैसे ही मेरा साफ़ रहता है, क्योंकि इस रूम पे ज़्यादा कोई आता नहीं है मेरा। मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ, अपनी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और ये सब करती हूँ बस। तो यहाँ पे मैं इन्वर्टर के ऊपर इन सब चीज़ों में डस्टिंग कर रही थी अच्छी तरह से, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आ रही थी। अब बारिश हो गई है, अब धूल नहीं आएगी इतनी,
लेकिन पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती, समझ में ही नहीं आता है। देखो आप धूल कैसे उड़ रही है, मैं झाड़ू मार रही हूँ तो झाड़ू लगा ले रही थी मैं। इसके बाद ये रूम मेरा ज़्यादातर साफ़ ही रहता है, इसमें मैं सिर्फ योगा करती हूँ। तो जब योगा करती हूँ तो मेरी मैट थोड़ी सी गिर रही है, तो उसके पार्टिकल्स होते छोटे छोटे, वो रह जाते हैं फर्श पे, तो उसमें झाड़ू वाड़ू मार रही थी मैं। बालकनी भी साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सीनू रूम से ज़्यादा बालकनी में नज़र आता है मेरी। अब बारी आती है दूसरे रूम की। तो 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था और सीनू उस टाइम पे सो जाता है। यहाँ पे मैं उसको थोड़ा सा प्यार कर रही हूँ, क्योंकि सीनू को देख के फिर मुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो मैं उसको एक दो किस्सी विस्सी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब बारी आती है इस रूम को क्लीन करने की। तो ये रूम भी क्लीन ही रहता है। सीनू सो गया, थोड़े बहुत खिलौने उसके बिखरे थे तो मैंने वो समेट लिए थे सारे। बस सीनू के खिलौने ही बिखरे रहते हैं और कुछ नहीं। ये रूम भी हमारा बिल्कुल साफ़ रहता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैं झाड़ू कर ले रही थी इस रूम पे। झाड़ू करने के बाद मनोज यहाँ पे देखो अपना बिल्कुल शेल्फ वेल्फ सेट कर रहे हैं। यहाँ पे मनोज अपना लैपटॉप रखते हैं और इसी कमरे में काम करते हैं। पहले किचन वाले में करते थे, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस रूम पे वो कूलर मैंने उस रूम पे लगाया हुआ है। तो इस रूम पे गर्मी होती है, क्योंकि खाना वाना बनता है ना, तो उस रूम पे गर्मी होती है, तो उस रूम पे मनोज काम नहीं करते हैं, इसी रूम पे काम करते हैं। और फिर आजकल नाइट ड्यूटी चल रही है तो रात में भी इसी रूम पे काम करते हैं। तो लैपटॉप अपना शेल्फ पे रखते हैं और चेयर पे बैठ जाते हैं। अब मैं पोछा लगा रही थी। पोछा मैं किसी दिन हाथ से लगाती हूँ और कभी वाइपर से लगाती हूँ, क्योंकि मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। अभी से सिजेरियन के बाद मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम हो गई है। तो जिस दिन मुझे ज़्यादा पेन होता है बैक में, उस दिन मैं हाथ से नहीं लगाती हूँ। तो आज मैं थोड़ा सही से लगा रही थी पोछा, क्योंकि डीप क्लीनिंग हो जाती है ना जब हाथ से हम पोछा लगाते हैं। वाइपर से भी साफ़ हो जाता है, लेकिन कोने कोनों में नहीं जाता ना हाथ वाइपर से। अब लेकिन हाँ, अगर बैठ के नीचे की सफाई करनी हो तो वाइपर बहुत ज़्यादा काम आता है। और मैं हमेशा जब मैं हाथ से भी पोछा लगाती हूँ तब भी मैं बैठ के नीचे की क्लीनिंग होती है जो वाइपर से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे वाइपर से ही बैठ के क्लीनिंग अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं दोनों रूम पे झाड़ू पोछा मार लूँगी। अब यही होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि ये चाय बनाना, फिर मेरा योगा क्लासेस, सीनू का ब्रेकफास्ट करवाना होता है, मनोज को ब्रेकफास्ट देना होता है। मेरी 10 साढ़े 9 10 बजे तक योगा क्लास चलती हैं। फिर उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर झाड़ू पोछा बर्तन, दोपहर का खाना। तो मैं आफ्टरनून तक मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा। जब मुझे अपने मेकअप ट्यूटोरियल बनाने होते हैं तो भी मैं दोपहर के बाद बनाती हूँ, वो 2 बजे के बाद बनाती हूँ। सैटरडे संडे मनोज की छुट्टी रहती है, तो उन दिनों में मेरा आफ्टरनून के बाद वाला जो टाइम होता है वो मैं अपने मेकअप ट्यूटोरियल बनाती हूँ। तो ऐसे टाइम को मैनेज करना पड़ता है, हम दोनों को ही यहाँ सीनू को संभालना है। तो जब मनोज की छुट्टी होती है उसी टाइम मैं सीनू को छोड़ सकती हूँ मनोज के पास, वरना उसको मैं अपने पास बिठा के मैं मेकअप नहीं कर सकती। मेकअप भी पूरा मेरा सामान तोड़ देगा वो, क्योंकि एक टाइम उसने किया था, ग्लिटर मेरा तोड़ दिया था। अब मैं दूसरे रूम पे, किचन वाले रूम पे आ गई और यहाँ भी मैंने पोछा ओछा सब क्लीनिंग कर दी है। तो अब मेरा किचन बिल्कुल सेट है, रूम मैंने बिल्कुल साफ़ करके रख दिए हैं। अब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा खुद के लिए रेस्ट करने का। तो मैंने दाल बना के रख दी थी फ्रिज में, और सुबह बना दी थी मैंने योगा करने से पहले। जो मुझे टाइम मिलता है आधे घंटे का चाय बनाने का, उसके साथ साथ मैं दाल या सब्ज़ी जो मुझे बनानी होती है वो मैं बना के फ्रिज पे रख देती हूँ। तो इस टाइम मैं यहाँ पे चावल चढ़ा रही थी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, मेरा मॉर्निंग रूटीन, किचन और होम क्लीनिंग रूटीन। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।